नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रो डॉक्टर प्रणव कुमार शास्त्री। आज बात करते हैं एक कुंडली को लेकर के। देखिए क्या होता है, मैं हर रोज़ आता हूं और रेमेडी और उपाय बताता हूं और एक टॉपिक नया टॉपिक होता है उस पर बताता हूं। अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य हूं, रेमेडी स्पेशलिस्ट हूं और कुंडली वैदिक कुंडली भी स्पेशलिस्ट हूं। अब बात करते हैं कुंडली को लेकर के। आज मैं आपको एक छोटे सी संक्षेप में एक कुंडली बताने जा रहा हूँ। आज दो कुंडली बताऊँगा, दोनों कुंडली को आप ध्यान से सुनना और दोनों कुंडली की एक एक चीज़ बनाना। आज आप बनाइए एक चार्ट, उस चार्ट में आप 12 खाने बनाइए। यह जो कुंडली है तुला लगन की कुंडली है। तुला लगन में चंद्रमा लगन में बैठा हुआ और चंद्रमा लगन में बैठा है। जब तुला लगन की कुंडली है, चंद्रमा लगन में बैठा है, तो यानी कि पंचम भाव में राहु और मंगल बैठा है, किसके? कुंभ के होकर के। और फिर शनि नीच का होकर बैठा सप्तम भाव में और 8वें भाव में बैठा है गुरु, शुक्र वक्री होकर के, बुध वक्री होकर के, और सूर्य बैठा है आपका भाग्य में और केतु बैठा है पंचम भाव में। अब आप इस कुंडली का विवरण करें कि इस कुंडली का जो भी स्त्री या पुरुष जो भी है, इसका व्यवहार कैसा होगा, इसका करैक्टर कैसा होगा, इसका नेचर कैसा होगा, ये दिखने में कैसा होगा। अब मैं आपको छोटा छोटा संक्षेप बता देता हूँ। जो भी कुंडली पढ़ते हैं या कुंडली देखते हैं, मैं सभी को बता देता हूँ। अगर तुला लगन की कुंडली है, चंद्रमा लगन में बैठा है और आसपास कोई बुरे ग्रह की दृष्टि नहीं है, आसपास कोई बुरे ग्रह की दृष्टि नहीं है, लेकिन जब हमने देखा कि शनि सप्तम भाव में है तो थोड़ा बहुत प्रभाव वो जरूर देगा, लेकिन चंद्रमा लगन में है तो इसलिए बहुत सुंदर और गोरा या गोरी होगी। अगर लड़का होगा तो गोरा होगा, लड़की होगी तो बहुत सुंदर और गोरी होगी। नयन नक्श बहुत अच्छे होंगे, बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा। अगर ये लड़की है तो बहुत अच्छा होगा। मैंने तो देखी हुई है खैर कुंडली, मैं वही विवरण कर रहा हूँ, लेकिन नाम नहीं लूँगा ये किसकी कुंडली है। और ये कुंडली इस तरह से कुंडली बनी है कि चंद्रमा लगन में तुला का होकर मंगल राहु पंचम भाव में, यानी शिक्षा बहुत ज़्यादा नहीं होगी, इसकी शिक्षा बहुत ज़्यादा नहीं होगी। शिक्षा को लेकर थोड़ी सी परेशानी रहेगी, शिक्षा बहुत ज़्यादा हो ही नहीं सकती क्योंकि उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आएगी। अब बात कर लेते हैं शनि नीच का। जब शनि नीच का सप्तम भाव में होता है तो ऐसे में क्या होता है, वैवाहिक सुख जो होता है, यहाँ पर सप्तम भाव किसका होता है? पति का। अगर ये इस तरह की कुंडली है तो यानी कि पति दब कर रहेगा, इसका पति डर कर रहेगा, पति कुछ नहीं बोल सकता, पति उल्टा पति को खुद ये टॉर्चर करेगी अगर ये महिला है तो, और पति चुपचाप उसके पीछे दुम की तरह बन करके घूमता रहेगा आगे पीछे। और महिला की कुंडली है या पुरुष की कुंडली है, अब आप इसको देखें। गुरु और शुक्र, शनि नीच का सप्तम में, गुरु और शुक्र और बुध, शुक्र वक्री और बुध वक्री, ऐसे में और नंबर 2 के होकर बैठे नंबर 8 में, यानी शुक्र को प्रभावित कर रहे हैं। वहाँ पे शुक्र मजबूत होता है तो ऐसी युति में क्या करता है, ये ध्यान रखना। और शनि नीच का हो और मंगल और गुरु की युति बन जाए, बुध की युति बन जाए, अपनी बुद्धि से लोगों को फंसा कर पैसा ऐंठना। यानी अगर ये पुरुष है तो ये महिलाओं को फंसा करके उनसे पैसा आठेगा, और अगर ये स्त्री है तो भाई साहब गारंटी दे रहा हूं, ये बड़े बड़े लोगों को, अधिकारियों को फंसा करके उनसे पैसा लूटेगा, चाहे किसी की भी कुंडली हो। ये कुंडली इस तरह की है। सूर्य भाग्य में है, क्योंकि सूर्य भाग्य में है तो सरकारी पैसा तो आएगा। पति की सरकारी नौकरी नहीं होगी, खुद की सरकारी नौकरी नहीं होगी, लेकिन सरकारी पैसा खाएगा या खाएगी, ऐसी युति बनी हुई है। क्योंकि इस कुंडली में ऐसा योग है, सूर्य जब भाग्य में आता है सरकारी पैसा तो देता है कहीं से न कहीं से, लेकिन वो किस तरह का देता है ये आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, पर बाकी सूर्य देगा जरूर भाग्य में सरकारी पैसा। तो सरकारी पैसे का मतलब अगर ये स्त्री है तो ये किसी न किसी सरकारी अधिकारी को फंसा करके उसका पैसा खूब खाएगी, खूब खाएगी। और एक और युति बताता हूं। अगर ये पुरुष की कुंडली है तो पुरुष की कुंडली के अनुसार ये भाई साहब ठग बनेगा नंबर 1।
लोगों को यूँ बैठे बैठे ठग में कर दिया करेगा। और इस तरह की कुंडली है तो भाई साहब टिप्स पे अधिकारी रहेंगे, अधिकारी टिप्स पे। एक अधिकारी फंसाया, दूसरा फंसाया उसे लूटा, तीसरा फंसा उसे लूटा, चौथा फंसा उसे लूटा, ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। और ये जब तक चलेगा जब तक ये जेल नहीं जाएगा या जाएगी, जो भी है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। पर बाकी ये कुंडली का विवरण है जो मैं बता रहा हूँ आपको। और रियल में ही केतु है किस में, केतु लाभ के घर में है पंचम का होकर के, यानी सूर्य ग्रहण लगा दिया। जब केतु पंचम में सूर्य ग्रहण लगा के बैठा हो तो ऐसी कुंडली में एक चीज़ का और ध्यान रखना, मंगल राहु एक साथ होने से प्रॉब्लम जरूर आएगी। दूसरी बात, अचानक झटके का पैसा खूब आएगा, लेकिन जिस क्षेत्र में रहेगी, जहाँ रहेगा या रहेगी, वहाँ उस क्षेत्र में उसकी पूरी बदनामी हो जाएगी और फिर वो मुंह छिपा करके दूसरी जगह चले जाएंगे। और उनका ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप काम चलता रहेगा। और ये लोग इस तरह के होंगे, जैसे कहते हैं ना, कानों में अंधों में काना सरदार। ये लोगों को पैसा दिखा करके पैसे में फंसा कर रखेंगे, छोटे छोटे लोगों को, सबको अपने फेवर में करके रखेंगे। तो ऐसी युति में ग्रह कुछ ऐसे मायने रखते हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें देखें आप, जितने ज्योतिषाचार्य हैं या जितने भी आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं या जितने भी ज्योतिष के बारे में वो करना चाहते हैं, थोड़ा सा संक्षेप में देखें कि इस कुंडली के बारे में कैसे विवरण कर सकते हैं आप। अब आ जाती है कि इसको क्या बीमारी हो सकती है। अभी तो हमने बताया इनका व्यवहार कैसा रहेगा, कैसे पैसा कमाएंगे, क्या करेंगे, स्त्री हो या पुरुष हो, जो भी हो, आई डोंट नो। बट मैं ये जरूर कहूँगा कि इनको क्या बीमारी लगेगी। अगर ये कुंडली किसी की है तो उसको 100% कैंसर होगा। अभी नहीं है लेकिन लेट होगा, लेकिन होगा जरूर, गारंटीड लिख के दे सकता हूँ, यूट्रस कैंसर होगा उसको। क्योंकि ऐसे सिम्टम्स बनने, शनि नीच का सप्तम भाव में होना, शनि नीच का सप्तम भाव में होना, शुक्र और गुरु मंगल के घर में बुध की युति बनाकर बैठे हैं। और मंगल के घर में बैठने के साथ साथ मंगल राहु चंडाल योग बनाकर कुंडली में कुंभ का बैठा है। तो ऐसे में 100% कैंसर होगा, चाहे जितना मर्जी ट्रीटमेंट करा ले, जितना मर्जी जो मर्जी करा ले, कैंसर तो इनको होगा। और यूट्रस कैंसर ही होगा। अगर ये महिला है तो यूट्रस कैंसर होगा, और पुरुष है तो उनको कोई न कोई गुप्तांग में ही प्रॉब्लम होगी। 99% कैंसर होगा, ऐसा ये कुंडली बोल रही है। मैं कुंडली के अनुसार बात कर रहा हूँ कि ऐसे योग बने हुए हैं। तो इसलिए मतलब क्या नाम का अपना ध्यान रखे, क्योंकि ऐसे योग 100% है जो मैंने बताया है आपको। अब आप ये देखिए कि गुरु शुक्र बुध वक्री होकर के, गुरु वक्री नहीं है, शुक्र और बुध वक्री है और शनि नीच का है। अब जब ये तीन ग्रह एक जगह बैठे हैं, तीनों के तीनों की 7वीं दृष्टि लगी, 7वीं दृष्टि धन भाव पर जाती है, यानी कि धन का योग तो अच्छा है। धन तो ये जुगाड़ से कमा लेंगे, धन की कमी नहीं छोड़ेंगे, लग्जरी जीवन जिएंगे ये। लेकिन बुढ़ापा इनका बहुत खराब होगा, इतना खराब होगा कि इनके बच्चे इन्हें छोड़कर चले जाएंगे। क्योंकि इनके व्यवहार, इनके नेचर, इनके करैक्टर से बच्चे परेशान हो जाएंगे और बच्चे छोड़ के चले जाएंगे। क्योंकि राहु बैठा है, ये ध्यान रखना, पंचम में जब राहु बैठता है तो बच्चे बहुत दूर हो जाते हैं धीरे 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 धीरे। क्योंकि इनकी असलियत सब बच्चे जान जाते हैं, सब बच्चे टोटल जितने बच्चे होते हैं सब जान जाएंगे। इनके घर में जितने बच्चे होंगे, जो इनके खुद के बच्चे होंगे वो भी जान जाएंगे। तो इसलिए धीरे 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 ये बातें बहुत ख़राब हो जाएगी और जो कैंसर की स्थिति है वो बहुत बड़े लेवल पर पहुंच जाएगी। यूट्रस कैंसर होगा, या पुरुष है तो उसको लिंग कैंसर होगा, 100% होगा। ऐसे युति बना रही है कुंडली के, ऐसे योग बन रहे हैं। इसलिए सावधान रहे, केयर रहे, अपना ध्यान रखें। बात इसी की हो रही थी। अब बात करते हैं एक और कुंडली को लेकर के। अब हमने इस कुंडली को यहीं स्टॉप कर दिया है, आप इसको ध्यान से देखें। जो जो मैंने बताया है वो तालियाँ बना करके, डायग्राम बना करके इसको बना करके देखें। अब मैं एक कुंडली और बताने जा रहा हूँ। इस कुंडली में भी आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि एक ऐसी कुंडली बना रहा हूँ कि इस कुंडली को भी देख करके आप कहोगे कि ऊपर की कुंडली से बिल्कुल मैच करती है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। अब कुंडली आती है कि हम एक कुंडली बनाते हैं
डायग्राम बनाइए आप। डायग्राम में क्या करना है, सिंह लगन की कुंडली बनानी है और सिंह लगन में केतु लगन में बिठाना है और दूसरे भाव में यानी 6 नंबर के होकर के शुक्र नीच का सूर्य मंगल बुध के साथ बैठा है और शनि जाकर बैठ गया पंचम भाव में और राहु बैठेगा सप्तम भाव में और चंद्रमा भाग्य में और गुरु बैठ गया लाभांश में 11वें भाव में। तो ये कुंडली की युति बनती है। इस कुंडली में देखिए कुछ ऊपर की कुंडली जो मैंने पहले बताई उसमें इसमें सिमिलर है, दोनों में कुछ चीज़ें सिमिलर है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ चीज़ें सिमिलर है तो इसको भी यही प्रॉब्लम होगी। हाँ, कुछ चीज़ों में जो ऊपर वाली कुंडली में था इसमें भी नीचे वाली कुंडली में कुछ चीज़ें सिमिलर है। अब आप ये देखिए कि वहाँ क्या युति थी, मंगल और बुध। मंगल और बुध, बुध कहाँ था, बुध बैठा था किसके घर में, 8वें भाव में शुक्र का होकर के। अब शुक्र के घर में फिर बुध बैठा हुआ है, शुक्र खुद नीच का होकर के यहां बैठा है। यानी ये पुरुष या महिला की कुंडली है, ये 100% कोल गर्ल होगी। लड़के की कुंडली तो कोल बॉय होगा, गारंटीड 100%। और शनि पंचम भाव में, जब शनि पंचम भाव में बैठता है धनु का होकर के, तो ऐसे में ध्यान रखना शनि के साथ में गुरु, गुरु कहाँ बैठा, लाभांश में, यानी एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं दोनों। गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर जब भी आएगी ये पूजा पाठ करेगी खूब, और जब दृष्टि हटेगी अगर ये महिला है तो फिर अपने धंधे में जुड़ जाएगी। ये सिंह लगन की कुंडली है, लंबी चौड़ी हेल्दी, बहुत ही अच्छी लंबी चौड़ी हेल्दी रहेंगी। लेकिन ध्यान रहे राहु इनका सप्तम में बैठा है। जब राहु सप्तम में बैठता है तो एक चीज़ और ध्यान रखना आप, और धन भाव 8वें भाव को देखते हैं यानी बीमारी के घर को देखते हैं, और राहु किसको देख रहा है, गुप्तांग को। अब जब गुप्तांग को देखता है तो इनको भी एक ऐसी बीमारी लगेगी जो ठीक ना होने वाली हो, HIV की बीमारी लगेगी, संक्रमण की बीमारी लगेगी। अब आप बताइए संक्रमण की बीमारी क्यों बोल रहा हूं मैं। राहु सप्तम में, और सप्तम गुप्तांग और 8म शारीरिक कष्ट, यूट्रस। तो ऐसे में शुक्र नीच का होकर के बैठ करके जब दृष्टि मारता है उच्च ग्रह के ऊपर, और वहाँ पर मतलब क्या नाम सूर्य और गुरु, सूर्य मंगल और बुध की युति हो, तो नसों का कारक और राहु के कारक से ऐसी युति बन जाती है जहाँ ऐसे यानी कि नसों वाली बीमारियाँ, इन्फेक्शन वाली बीमारियाँ, एक दूसरे के लगने वाली बीमारियाँ जरूर उत्पन्न होगी। दूसरा कि शुक्र नीच का सूर्य मंगल बुध की साथ में युति बना करके केतु लगन में, ये हमेशा असमंजस में रहेगी, या लड़की हो या लड़का हो असमंजस में रहेंगे, क्योंकि ये ग्रह ऐसे योग बनाते हैं जिसके वजह से बहुत ही उतार चढ़ाव में रखेंगे। अब आप एक चीज़ का और ध्यान रखना कि ये शनि कहाँ बैठा है इनका, संतान के घर में, और केतु गुरु बैठा है 11वें भाव में। पूजा पाठ आस्था में बहुत रहेगी, लेकिन अपने करैक्टर और नेचर की वजह से ये परिवर्तन होता रहेगा। इसका मन कभी भी ये एक जगह स्थिर नहीं होने वाली महिला है या पुरुष है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि बार बार मन बदलना, और जो इसका मेन प्रोफेशन और धंधा होता है वो कोल गर्ल का होगा। 100% लिख के दे सकता हूँ, कोल गर्ल का होगा, और एक एक चीज़ का विवरण दे सकता हूँ क्यों होगा, कैसे होगा, क्योंकि कुंडली में एक एक चीज़ का एक एक अर्थ होता है, एक एक ये होता है। मैं कोई भी मेरे सामने खड़ा हो जाए, अगर एक बार कुंडली देख लूँ तो एक एक चीज़ का विवरण उसको 1 सेकंड में खड़े खड़े बता दूँगा। तो कुंडली बहुत मायने रखती है, कुंडली बहुत कुछ बताती है, और इसलिए कुंडली का एक योग बना होता है जिसके वजह से हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। उसी के अनुसार हम देखते हैं कि कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ बैठने के बाद क्या प्रभाव देते हैं।
नीच के ग्रह कहाँ प्रभाव क्या दे रहे हैं, कौन से ग्रह के साथ बैठ करके क्या प्रभाव दे रहे हैं, इसी तरह की जानकारी मैं अगली एक और वीडियो में दूंगा कुंडली को लेकर के। अब बात करेंगे हम अगली जानकारी के लिए, जिसमें भी हम करेंगे कैंसर से संबंधित या लीवर से संबंधित या फिर जो भी प्रॉब्लम्स कोई संबंधित हो, इस तरह की मैं आपको कोई डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे, कि जो बच्चों का पढ़ने मन नहीं लगता, डिप्रेशन में क्यों जाते हैं, उसके लिए नेक्स्ट टॉपिक पे मैं बात करूंगा। इसलिए ये कुंडली मैंने दर्शाई है, इस कुंडली को आप विवरण से देखिए, ध्यान से देखिए, और इसमें कुछ न कुछ तो सिम्टम्स ऐसे होंगे जो आप सब लोग भी देख सकते हैं। ऐसा होता है, ग्रह नक्षत्र अपने आप ही उस क्षेत्र की तरफ लेकर चले जाते हैं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जिसकी कुंडली है उसके कर्म है, उसके भाग्य है, उसके अनुसार उसको फल मिलता है। कहते हैं जैसा कर्म करोगे ऐसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। जैसा खाएंगे अन्न ऐसा होगा मन, जैसा पिएंगे पानी ऐसी होगी वाणी। तो जैसा कर्म करेंगे, जिस तरह का धन आप कमा कर घर लाएंगे, इसी तरह का व्यवहार होगा आपका, इसी तरह का वो पैसा होगा। कहते हैं नाली का पैसा नाली से जाएगा, मोरी का पैसा मोरी से जाएगा, चोरी का पैसा चोरी से जाएगा, डाके का पैसा डाके से जाएगा, ईमानदारी का पैसा ईमानदारी में जाएगा, सदकर्म में लगेगा। इसलिए कहा जो भी कुछ है कम खाओ गम खाओ मस्त रहो। इसलिए कहा गया है जीवन में हमेशा ध्यान रखना। मेरी बातें थोड़ी सी कड़वी होती है, कुछ चीज़ों को लगती है, लेकिन कोई बात नहीं, जो सच होता है मैं बोलता ज़रूर हूँ, चाहे इसके लिए कोई भी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सच्चाई के साथ रहता हूँ, सच्चाई की बातें बोलता हूँ, मुझे आदत है, मैं बोलता ज़रूर हूँ, क्योंकि ये कुछ न कुछ ग्रहों की भी बात होती है। मेरा मंगल लगन में है ना, इसलिए बोलता हूँ। तो कई बारी कुछ मंगल और वो भी उचका होकर लगन में होना तो थोड़ा सा कहेगा ही ना कुछ, वो निडर बनाता है, ताकतवर बनाता है, तो इसलिए मतलब वो थोड़ा सा कराता है। इसलिए देखिए मैं किसी के लिए कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सच्चाई बता रहा हूँ। जिसकी भी ये कुंडली है अगर वो सुधरना चाहे तो वो सुधर सकते हैं, अभी भी अपने आप में परिवर्तन ला सकते हैं। उपाय करें और गलत रास्ते छोड़े, अच्छे रास्ते पे चले, मेहनत मजदूरी करके जीवन में गुजारा हो सकता है। शांति से जीवन जिए, कोई नहीं है। लोग पैसे के पीछे मत भागो, पैसा मायने नहीं रखता, मरने के बाद कोई पैसा नहीं लेकर गया है। आज हमने देखे अरबपति करोड़पति खरबपति सब ऐसे मर गए, खाली उनके घर भी मकान भी कोठी खंडर हो गए। क्या करना है ऐसे पैसे का? ज़िंदगी जियो, ज़िंदगी जीने के लिए बनी है। मैंने ये नहीं कहा ऐब करके ज़िंदगी जियो, मैंने ये नहीं कहा दारू नशे में रहकर ज़िंदगी जियो। ज़िंदगी जियो तसल्ली से जियो, समाज में जियो, अच्छे से जियो, मस्त रहो और बिंदास रहो। नमस्कार, जय माता दी।